Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था, तो वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसकी हम लोगों ने ऑलरेडी 9 एडजस्टमेंट देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। आज की वीडियो में हम लोग जो एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं वो अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और 100% मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि ये एडजस्टमेंट आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है तो ध्यान से देखना। अगर कभी एक बार में नहीं है तो एटलीस्ट 2 बार देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा फोकस होके अच्छे से देखना और तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हो। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको मैं बता दूं, पहले जाके इसके आप पुराने एडजस्टमेंट देखिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज हमें बैड डेब्ट के एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर लिखा है पहला एडजस्टमेंट है आपका बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बैड डेब्ट का मतलब होता है कि वो पैसे जो कि मैंने किसी को दिए थे लेकिन अब वो मुझे वापस नहीं मिले। बैड डेब्ट जैसे डेटर्स का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को? डेटर्स का मतलब होता है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। अब वो मान लो वो पैसे नहीं मिले, मान लो मुझे 2,000 रुपए लेने थे, उसमें से कोई पर्सन था जिसने मुझे 500 रुपए नहीं दिए, तो वो 500 रुपए मेरे लिए क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। और बैड डेब्ट्स क्या होता है हमारा? नॉर्मली लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, यानी कि एक खर्चा है हमारे लिए, हमारे से नुकसान होगा। जितने भी नुकसान होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? इनडायरेक्ट वाले P&L के डेबिट साइड में। ये तो आपको पता होगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमारे लिए लॉस होता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे अभी तक करते आए थे वैसे ही चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बना लेते हैं अपना छोटा सा ट्रायल बैलेंस। क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। अब देखो इसमें मैं लेता हूं आपका है बैड डेब्ट्स, ठीक है। क्या है आपका? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है आपका मान लो 2000, ठीक है। उसके बाद मान लो आपके अंदर है, डीसी में दिया हुआ है डेटर्स। क्या दे रखा है? डेटर्स। क्या दे रखा है? डेटर्स। अब डेटर्स कितने का है? मान लो आपका है 10,000 के। कितने के हैं डेटर्स आपके? 10,000 के, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कि बैड डेब्ट्स या दे रखा है या फर्दर बैड डेब्ट्स करके लिखा हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स और 1000, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंड आपको लिखा हुआ है, सपोज मान लो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। ये दे रखा है, ठीक। और अंदर ही एक चीज और लिखी हुई है, लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 3000। कितना लिखा बच्चों? 3000, ठीक है। यहाँ तो ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन दे रखा, मैंने लिख दिया है कि बैड डेब्ट इतना है, ये इतना है। यहाँ पर आप ध्यान से समझना, एक बार में क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस समझो, देखो जो भी चीजें मैंने क्या बताया आपको, जो भी एडजस्टमेंट में होता है उसको 2 जगह लिखा जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको लिखा जाता है, 2 जगह लिखा जाता है। अब जो करने का तरीका क्या है, इसको तो 2 जगह नहीं लिखोगे, इसको तो एक ही जगह लिखोगे, इसको 2 जगह लिखोगे। कैसे लिखोगे? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बैड डेब्ट्स। क्या लिखा है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? तो अगर कभी भी जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स होगा, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, तो यहां कर लो, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ओल्ड बैड डेब्ट्स। इस चीज का ध्यान देना, जो भी बैड डेब्ट्स आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड बैड डेब्ट्स, ठीक।
अब जो आपका बाहर वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, न्यू बैड डेब्ट। समझ में आई बात? अंदर वाले बैड डेब्ट्स को ओल्ड बैड डेब्ट्स, बाहर वाले बैड डेब्ट्स को न्यू बैड डेब्ट्स। इस चीज को ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये आपका मैंने रखा हुआ है, जो अंडरस्टैंड मार्क कर देना। ठीक, अंदर वाले को ओल्ड बैड डेब्ट, बाहर वाले को न्यू बैड डेब्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आपको प्रोविजन दे रखा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलेंगे बच्चों, ओल्ड प्रोविजन। तो अगर कभी भी प्रोविजन आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो क्या हमारा ओल्ड प्रोविजन, और जो आपके बाहर है वो क्या होगा हमारा न्यू प्रोविजन। क्या होगा, न्यू प्रोविजन। ठीक है, अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स 5% बना लो, डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट द रेट कितने परसेंट का, 5% का हम लोग बना लेते हैं, 5%। ठीक है, चलो ठीक है, 5 नहीं आप 10 कर लो, एक काम करो 10% का, कितने परसेंट, हम लोग 10% का डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, देखो, तो अब देखो समझो, ये क्वेश्चन लिखना भूलिए तो मैं, ऑन डेटर्स 10%। ठीक है, देखो अब ध्यान से एक बार फिर से देखो, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स होगा वो क्या होगा हमारा ओल्ड बैड डेब्ट्स, जो भी बाहर दे रखा वो हमारा क्या होगा, न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक, अब जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होगा वो क्या होगा हमारा ओल्ड प्रोविजन, जो भी हमारा आपके एडजस्टमेंट में होगा वो हमारा क्या होगा, न्यू प्रोविजन। इतना याद रखना। ठीक है, ये याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला ओल्ड, बाहर वाला न्यू। अब इसको देखो करना कैसे, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक तो आपका बनता है ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ध्यान से समझना, एक बार में क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। इधर क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हमारी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। ये हमारी कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। अब देखो ध्यान समझो, और ये तो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका बैलेंस शीट। क्या होगा बच्चों, बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट। ठीक है, एसेट्स और अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका पी&एल है। ये तो मैंने हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। ठीक, अब देखो मेन काम यहाँ से इसका काम करना है कि जो हम लोगों ने ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट बनाया, इतना सिंपल याद रखना। सबसे पहले ट्रेडिंग और पी&एल में लिखा जाता है ओल्ड बैड डेट्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू ओल्ड, छोटा छोटा लिख रहा हूं, टू ओल्ड बैड डेट्स, टू ओल्ड बैड डेट्स। कितने के थे ओल्ड बैड डेट्स, 2000 रुपए। तो आप लोग यहाँ लिख दो 2000। समझ में आ रही बात, बैड डेट्स जितने के थे आप लोग लिख दो, टू ओल्ड बैड डेट्स 2000। अच्छा, एक काम करो, प्रोविजन कितने का बना रखा है मैंने यहाँ पे, 3000 का। 3000 मत करो इसको, एक काम को छोटा कर लो, उसको एक आप लोग 1000 कर लेना। कितना है भाई, ये 1000। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, बताता हूँ क्यों, 1 बताऊंगा, ये 1000 समझ लो। ठीक, तो ओल्ड बैड डेट्स कितना है आपका 2000, न्यू बैड डेट्स, अब यहाँ पर क्या है, न्यू बैड डेट्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ओल्ड बैड डेट्स 2000, फिर आपका न्यू बैड डेट्स कितना है 1000। तो हमेशा न्यू बैड डेट्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखोगे न्यू बैड डेट्स कितना है भाई 1000। समझे कि नहीं समझे, ओल्ड बैड डेट्स सबसे पहले लिखोगे, फिर न्यू बैड डेट्स को ऐड करोगे। ठीक है, चलो उसके बाद फिर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, न्यू प्रोविजन। क्या ऐड करोगे, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन क्या है, ये है न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब न्यू प्रोविजन कैसे निकलता है समझो, बोल रहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 10%। डेटर्स पे 10% का प्रोविजन निकालना है। डेटर्स कितने आपके 10,000 के, डेटर्स कितने हैं आपके 10,000 के। देखो यहाँ पे समझना, तो इसको निकालते कैसे समझो, डेटर्स है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी आप न्यू प्रोविजन निकालोगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे, हाँ स्पेस थोड़ा कम है,
जब भी कभी भी आप न्यू प्रोविजन निकालोगे तो फॉर्मूला होता है न्यू प्रोविजन निकालने का इक्वल टू डेटर्स है आपके, तो आप क्या करोगे, लिखोगे डेटर्स माइनस, क्या लिखोगे, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका आप 10% निकालोगे। डेटर्स पे आप नहीं निकालोगे न्यू प्रोविजन, बोला ना 10% डेटर्स, तो डेटर्स से पहले आप जो ये न्यू बैड डेट्स उसको माइनस करो, फिर जितना अमाउंट आए उसका आप 10% निकालोगे, समझे। तो डेटर्स कितने के थे, 10,000 के। न्यू बैड डेट्स कितना था आपका, 1,000। आपने 10 में 1 माइनस की, कितना आ गया, 9,000। कितना आ गया, 9,000। और 9,000 हमें कितना निकालना है, 10%। निकालो 10% कितना है, 9,000 10%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा, 900। तो हमारा न्यू प्रोविजन क्या होगा बच्चों, कितना होगा, 900। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात। और फिर लास्ट में लिखेंगे लेस, और लेस क्या होगा हमारा, ओल्ड प्रोविजन। क्या होगा हमारा, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन क्या है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला कितना है, 1,000। समझ में आई बात। फिर से ध्यान से देखो, ओल्ड बैड डेट सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे, फिर न्यू बैड डेट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। फिर क्या करोगे, न्यू प्रोविजन क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे, जो कि आपने यहाँ निकाला। कैसे निकाला, डेटर से न्यू बैड डेट्स माइनस करके फिर 10% निकाल दिया, वो ऐड हो गया। बस एक चीज लेस होगी, याद रखना, क्या, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपको क्या होगा, लेस होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लेस होगा, ओल्ड प्रोविजन लेस होगा, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। सॉल्व करो, 2,000 एक 3,000, 3 और 9 3900 यानी 3,900, और फिर 1,000 माइनस के कितना हो गया, 2,900। ये क्या हो गया आपका एडजस्टमेंट। अब इस तरह से क्या करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करना है, डेटास है, डेटास हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो आप लोग यहाँ लिखोगे, तो थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा डेटर्स, डेटर्स कितने के थे, 10,000 के। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। लेस किसको करना है आपको, एक तो ये, एक तो ये, ठीक है। तो आप लिखो लेस, लिखो लेस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स को लेस करो, कितना है न्यू बैड डेट्स, 1,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेस, लेस करोगे। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था आपका, न्यू प्रोविजन। क्या था, न्यू प्रोविजन। तो यहाँ पे लिखो लेस न्यू प्रोविजन, ठीक है। जगह का मैं दे रहा हूँ शॉर्ट में। न्यू प्रोविजन कितना था आपका, निकाला था आपने 900। कितना निकाला था, 900। तो यहाँ पे इसको भी लेस कर दो। तो क्या करना है, देखो सिंपल, डेटर्स था लिख दिया, न्यू प्रोविजन को लेस करोगे, और न्यू बैड डेट्स को लेस करोगे, न्यू प्रोविजन को लेस करोगे। 10,000 के डेटर्स थे, डेटर्स में 1,000 का न्यू प्रोविजन लेस हुआ, कितना हो गया, 9,000। 9,000 में 900 और लेस करोगे, कितना हो जाएगा, 8,100। 8,100, दैट्स इट। तो ये होता है आपका एडजस्टमेंट, किसका, बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का। समझे कि नहीं समझे, देखो फिर से समझो। आपको ओल्ड बैड डेट दिया रखा रहेगा, न्यू बैड डेट दिया रहेगा, ओल्ड प्रोविजन दिया रहेगा, न्यू प्रोविजन दिया रहेगा। ओल्ड बैड डेट सबसे पहले आप यहां लिखोगे, फिर न्यू बैड डेट्स को आप ऐड करोगे, फिर आप न्यू प्रोविजन निकालोगे, उसको भी ऐड करोगे, और ओल्ड प्रोविजन से लेस कर दोगे। इधर क्या होगा, आप डेटर्स की वैल्यू लिखोगे, फिर आप न्यू बैड डेट्स को लेस करोगे, न्यू प्रोविजन को लेस करोगे, फिर सॉल्व कर दोगे, दैट्स इट। यही आपका होता है एडजस्टमेंट बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। एग्जामिनर टफ चीजें ही देते हैं, ठीक है। अगर इजी पेपर नहीं आया तो नॉर्मली ये आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, जैसे भी पूछना मैं बता दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, अच्छे से लगाना, ठीक। अब देखो एक और दे रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स ऑन डेटर्स। ये क्या होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। इतना मैं रफ कर दूं रफ, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया होगा। आपका आज 12वां एडजस्टमेंट देखेंगे और लास्ट एडजस्टमेंट आपका, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिखा ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसको इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया। चलो इसको मैं रफ करूं। अब देखो जो मुझे बताना है उसको ध्यान समझो। इसको यहाँ पे इतना रफ कर लो, खाली आप लोग इतना रफ कर लो, और इसको भी ऐसे रफ कर लो। ये तो ठीक था, इसको आप लिखे लो 2,900, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है
कि मान लो एक थर्ड एडजस्टमेंट दे रखा आपको, यहीं पर तीसरा एडजस्टमेंट दे रखा, इसी क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अगर मान लो ओल्ड बैड दे रखा है, कभी न्यू बैड डेप्थ नहीं दिया है, खाली ओल्ड बैड डेप्थ से प्रोविजन और ये, तो आप ओल्ड बैड डेप्थ लिखना, फिर न्यू प्रोविजन वाला, न्यू बैड डेप्थ मत लिखना, न्यू प्रोविजन लिखना, ओल्ड प्रोविजन लिखना। न्यू बैड डेप्थ कब लिखोगे जब एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा। अच्छा नहीं दिया रहेगा तो न्यू प्रोविजन निकालते वक्त आपको डेटर से न्यू बैड डेप्थ माइनस ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू बैड डेप्थ दिया ही नहीं तो निकालना ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप डेटर्स भी निकाल दो। अगर लेकिन न्यू बैड डेप्थ दिया है, अगर न्यू बैड डेप्थ दिया है तो आप डेटर से माइनस करोगे डेटर्स को, फिर निकालोगे प्रोविजन। लेकिन अगर न्यू बैड डेप्थ नहीं दिया है तो कहां से निकालोगे? तो डेटर्स के अमाउंट पे डायरेक्ट आप निकाल देना, निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका। अब आगे क्या है देखो ध्यान से, ये मैंने चार हर तरह से बता दिया कि जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चिखरी कंडीशन बन सकती है, मैंने बता दिया। अब बोल रहा है एक एडजस्टमेंट थर्ड है, उसमें बोल दिया मान लो आपसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स, provision for discounts on debtors 3%। कितना बोल दिया? 3%। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकालता है अब समझो बात को, यहां पे समझना। जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना सीखा था ना, क्या किया आपने? डेटर्स में से आपने न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिया, सॉरी डेटर्स में से आपने क्या किया था? न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिया था। इसमें क्या करना है देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो ऐसे लिख लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है देखो, आप क्या करोगे, लिखोगे सबसे पहले डेटर्स। क्या लिखोगे बच्चों? डेटर्स। डेटर्स में से आप माइनस क्या करोगे, जल्दी बताओ? डेटर्स में से आप माइनस करोगे न्यू बैड डेट्स। क्या माइनस करोगे? न्यू बैड डेट्स। ठीक है, इसमें जगह नहीं इसलिए न्यू बैड डेट्स। फिर आप क्या माइनस करोगे? अभी उसमें डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस किया था, फिर आपने निकाल लिया था, बट इसमें एक नई चीज और आएगी, न्यू बैड डेट्स के साथ आप न्यू प्रोविजन भी माइनस करोगे। क्या करोगे? न्यू प्रोविजन को भी आप लोग माइनस करोगे। समझे कि नहीं समझे? फिर से देखो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए न्यू बैड डेटर्स लिखोगे, न्यू बैड डेट्स माइनस करोगे, न्यू प्रोविजन भी माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसका 3% बनाओगे डिस्काउंट पे। ठीक है, तो डेटर्स कितना है आपका? 10,000 लिखा, 10,000 भाई मैंने, माइनस न्यू बैड डेट कितना है? 1,000 लिख दिया। न्यू प्रोविजन कितने का है? कहा है न्यू प्रोविजन? अभी बनाया था ना मैं 900 का, 900, तो यहाँ पे 900 भी माइनस करो, कितना आएगा? 10,000 में 1,000 माइनस किया 9,000, 9,000 में 900 माइनस करो, कितना आएगा? 8100, यानी कि 8,100। अब 8,100 का हम लोग क्या निकालेंगे? 3% निकलेगा डिस्काउंट पे, तो निकालो 3%, यानी कि 3/100, 0 0 कैंसिल, 3 with 3, 3 8 जा 24, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा इसको? देख रहे हो? 241 का। कितने का मिलेगा? 241 का। समझे कि समझे? कैसे निकला? डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस और फिर न्यू प्रोविजन माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को ट्रीटमेंट क्या है? तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नॉर्मली हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे अलग, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितने का था भाई? 241 का हम लोगों ने डिस्काउंट बना लिया। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर लेस करोगे, लिखोगे लेस, डेटर्स में से लेस होगा, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स लेस हुआ, फिर आपने न्यू प्रोविजन लेस किया, फिर आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी इसी में से लेस कर दोगे, लिखोगे टू लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 241। अब इसमें से माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा यहां लिख दो, कितना आएगा? 9,000, 8100, और उसमें 240 माइनस कर दो, 240, 0, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 2 गए 8, 7, 7,860। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक भी था, तो एक बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7,859, 7,859, ये आपका हो जाएगा डेटर्स का अमाउंट। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इस तरह से करा जाता है। डिस्काउंट में एक चीज और ऐड होती है, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करो, फिर न्यू प्रोविजन भी माइनस करो, जो अमाउंट है उसका परसेंटेज निकाल दो। बच्चों इसको 4-5 में प्रैक्टिस करना, इसमें हम आप लोग अमाउंट चेंज कर लेना, प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसके क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कांटेक्ट करो भाई,
पूछो, रिप्लाई नहीं मिलेगा तो बोलना, सबको रिप्लाई मिलता है, ठीक है, जो भी मैसेज मुझसे करता है, ठीक। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में और कुछ और एडजस्टमेंट देखेंगे और चैप्टर को एकदम कंप्लीट की तरफ ले जाएंगे। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो मैंने बता दिए, एक दो और है इंपॉर्टेंट जो लॉस बाय फायर वगैरह है आपका, वो भी मैं बता दूंगा और आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली 20 एडजस्टमेंट बहुत है आपके पेपर के लिए, कहोगे तो 27 पूरे करा दूंगा, बट इनफ हो, उसमें से ही आता है, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लगातार करा दिया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।